नमस्कार, रूरल फिनकॉर्प में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से रूरल फिनकॉर्प की वेबसाइट के माध्यम से आप अपना विड्रॉल की रिक्वेस्ट लगा सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है। हमारे पास गूगल क्रोम है, तो हम गूगल क्रोम ओपन करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे सर्च बार में आपसे कह रहा है सर्च और टाइप यूआरएल। तो आप हमारी कंपनी का वेबसाइट एंटर करेंगे, यहाँ पे यूआरएल डालेंगे जो कि है www.ruralfincorp.org। ये हमारी कंपनी का वेबसाइट है। आप देख रहे हैं जैसे ही आपने ruralfincorp.org डाला है तो नीचे रूरल फिनकॉर्प एंड माइक्रो फाइनेंस कंपनी का एक आपको रेफरेंस दे दिया है। अगर आपने पहले ओपन किया होगा तो आपको इस तरीके से शो करेगा, अन्यथा आपको ruralfincorp.org का यूआरएल डाल के एंटर पे या गो पे या सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे आप दोस्तों इसको सर्च करेंगे आपकी रूरल फिनकॉर्प की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसके बाद देखेंगे आप राइट हैंड साइड कॉर्नर पे टॉप पे अगर देखेंगे तो 3 वाइट लाइंस आपको दिखाई देंगी। इस पे आपको क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपका मेन्यू बार ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको होम, अबाउट, वाई इन्वेस्ट इन रूरल फिनकॉर्प सर्विसेज, इस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। और इसी में नीचे की तरफ साइन अप और साइन इन का ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों हमको लॉग इन करना है विड्रॉल अप्लाई करने के लिए। तो चलिए हम लोग साइन इन पे क्लिक करते हैं। साइन इन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये बोलेगा एंटर योर यूज़र नेम और पासवर्ड। यूज़र नेम जब भी आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद रूरल फिनकॉर्प की तरफ से आपको एक यूज़र नेम प्रोवाइड किया गया होगा जो कि आपका RF से स्टार्ट होगा। तो मैं अपना यूज़र नेम एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरा है RF874907, ये मेरा यूज़र नेम है। और एक पासवर्ड भी आपने जब रजिस्ट्रेशन किया होगा तो उस समय एक पासवर्ड बनाया होगा, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए एंटर करना है। तो मैं अपना पासवर्ड एंटर करता हूँ। तो दोस्तों देख रहे हैं अभी हम लॉगिन पैनल पे लॉगिन कर चुके हैं। अब ये यूज़र पैनल आपको ओपन हो गया। जैसे आपने क्लिक किया वहाँ पे साइन इन पे तो आपका यूज़र डैशबोर्ड ओपन हो गया है, जिस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है। प्रॉफिट शेयरिंग, लेवल इनकम, डायरेक्ट लेवल इनकम, सैलरी इनकम, इस तरीके से ये यूज़र पैनल आपका शो कर रहा है। ऊपर एक न्यूज़ भी आपको दोस्तों इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है आपको KYC के रिगार्डिंग, वीकली पे आउट के रिगार्डिंग। उसके बाद दोस्तों देख रहे हैं आप सबसे टॉप पे राइट हैंड साइड की तरफ 3 लाइंस यहाँ पे भी यूज़र पैनल में लॉगिन होने के बाद भी आपको शो हो रही हैं। तो इस 3 लाइन पे हम क्लिक करेंगे, यूज़र पैनल के अंदर का मेन्यू बार ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमको दोस्तों यहाँ पे विड्रॉल के लिए अप्लाई करना है, तो हम विड्रॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके नीचे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आ जाएगा विड्रॉल रिक्वेस्ट। तो हमें विड्रॉल की रिक्वेस्ट लगानी है, तो हम उस पर क्लिक करते हैं। तो अब दोस्तों जैसे ही आपने विड्रॉल रिक्वेस्ट पे क्लिक किया आपका एक विड्रॉल रिक्वेस्ट का पेज ओपन हो जाएगा, जिस पे आपको कमीशन और प्रॉफिट शेयरिंग 2 तरह के विड्रॉल के लिए ऑप्शन देगा। कमीशन के अंदर दोस्तों बताना चाहूँगा आपकी जो भी रेफरल इनकम है, जो भी आपका परफॉर्मेंस इंसेंटिव है, या जो भी आपकी सैलरी इनकम है, वो सारी इसके अंदर इकट्ठी होती है। एक ही बार में आपका ये कमीशन के अंदर सारा इनकम आ जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग में वो इनकम है जो कि आपने अपना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया है, 9,000, 10,000, 20,000, 50,000, जो भी आपने इन्वेस्ट किया, तो उसका हर महीने का आपको एक राउंड फिगर जो वैल्यू हम जिसकी बात करते हैं 4%, वो आपका प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर इकट्ठा होता रहता है। तो हमें ये 2 वॉलेट में से किसी का भी हम विड्रॉल लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम विड्रॉल लगाते हैं हमारा इसका प्रॉफिट शेयरिंग का, क्योंकि हमारा सिर्फ अभी बैलेंस जो है प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर ही शो कर रहा है। कमीशन में कोई बैलेंस इसलिए भी नहीं शो कर रहा क्योंकि इस व्यक्ति ने अभी तक कोई भी व्यक्ति को ये रेफ़र नहीं किया हमारा प्रोग्राम। तो चलिए इसमें हम अपना अमाउंट एंटर करते हैं। हमारा अमाउंट शो कर रहा है 1034, तो हम अमाउंट डालते हैं 1034। इसके बाद दोस्तों कौन से वॉलेट से आपको पेमेंट का विड्रॉ करना है, तो हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग है तो वो ऑप्शन यहाँ पे शो होगा आपको वो अपना वॉलेट सेलेक्ट करना है। तो मैं प्रॉफिट शेयरिंग पे क्लिक करता हूँ, ये यहाँ पे आ गया।
इसके बाद दोस्तों सेंड ओटीपी। जो ओटीपी है दोस्तों आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर जाएगा। तो यदि किसी ने भी अभी तक अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर नहीं की है, कृपया करके जल्द से जल्द अपडेट करा लें, क्योंकि अब विड्रॉल की रिक्वेस्ट लगाने के लिए आपको ओटीपी की आवश्यकता होगी। तो चलिए हम सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आपने क्लिक किया तो इसके नीचे एक नोटिफिकेशन आ रहा है, ओटीपी सेंड ऑन योर मेल आईडी। तो दोस्तों अब आपको अपनी उस ईमेल पे जाना है जो भी ईमेल आपने रजिस्टर की हुई है। 2-3 सेकंड दोस्तों वेट कीजिएगा, आपकी ईमेल पे आपको ओटीपी शो हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको ओटीपी जो आपके इनबॉक्स में नहीं शो होता है तो आप एक बार स्पैम बॉक्स में भी उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार मेल आपको पहुंच जाता है लेकिन कई बार स्पैम में पहुंचता है। तो दोस्तों हमको ओटीपी रिसीव हो चुका है। अब हम अपना ओटीपी एंटर करेंगे। हमारा ओटीपी है 512156। इसको सबमिट कर देंगे। जैसे आप इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, विड्रॉल रिक्वेस्ट कंप्लीटेड का। इसका मतलब आपका विड्रॉल जो है सक्सेसफुली प्लेस हो गया है, आपने रिक्वेस्ट अप्लाई कर दिया है विड्रॉल के लिए। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपको विड्रॉल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी देना चाहूँगा कि आप पूरे महीने में सिर्फ 2 विड्रॉल की रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। पहले विड्रॉल की रिक्वेस्ट आप 1 से 15 के बीच लगा सकते हैं, यानी 1 तारीख से 15 तारीख के बीच कभी भी विड्रॉल की रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, जिसका अमाउंट आपके अकाउंट में उसी महीने की 20 तारीख तक आ जाएगा। एक बार दोस्तों फिर से बोल रहा हूँ, पहले विड्रॉल की रिक्वेस्ट आप 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच कभी भी लगा सकते हैं और इसका अमाउंट आपके अकाउंट में उसी महीने की 20 तारीख को आ जाएगा। और दूसरे विड्रॉल की रिक्वेस्ट को आप 16 तारीख से लेकर महीने की आखिरी तारीख, चाहे वह 30 तारीख का महीना हो, 31 का महीना हो या 28 का महीना हो, किसी भी तारीख तक लगा सकते हैं और इसका अमाउंट आपके अकाउंट में अगले महीने की 5 तारीख को आएगा। याद रखिएगा दोस्तों, सिर्फ 2 स्लॉट दिए गए हैं आपको कंपनी की तरफ से और हर स्लॉट में एक ही विड्रॉल आपका एप्लीकेबल होगा। यदि आपने गलती से 2 विड्रॉल लगा दिए हैं उस पर्टिकुलर स्लॉट के अंदर तो वो आपके विड्रॉल रिजेक्ट हो जाएंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी विड्रॉल से संबंधित। धन्यवाद।